सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे पहले। जय भीम साथियों, मैं अमित नाग आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। और जैसा कि जो मैंने ये कैलेंडर है उस पर अल्फ़ाबेटिक जो मैंने शुरू करी थी, उसका आज का जो लेटर है वो है के फॉर होता है कांसीराम साहब। भारतीय राजनीतिक एवं समाज सुधारक वामसेव के संस्थापक सदस्यों में से एक, व्यवस्था में अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य करने वाले मान्यवर कांसीराम साहब। कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च सन 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। कांसीराम जी के पिता एस हरि सिंह जी थे। कांसीराम साहब रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव में चमार सिख परिवार में हुआ था। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और इरादों में पक्के थे। मान्यवर कांसीराम साहब की कर्म यात्रा 60 के दशक से प्रारंभ हुई और 70 के दशक के शुरुआती दिनों में उन्होंने पुणे में रक्षा विभाग में नौकरी करते थे, जो कि उन्होंने छोड़ भी दी थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके विभाग में एक चतुश्रेणी कर्मचारी थे जिनका नाम था दीना भाना जी। उन्होंने संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को उन्होंने ना मनाने के लिए उन्होंने विद्रोह किया था और अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ऐसी घटना को संज्ञान में लेते हुए मान्यवर कांसीराम साहब वही चतुश्रेणी कर्मचारी दीना भाना जी से मिले और उसी दिन से उनके अंदर बदलाव आया और उन्होंने भी नौकरी छोड़कर उसी विभाग में एक और कर्मचारी थे डी.के. खरपड़े जी। उनके साथ मिलकर दीना भाना जी, मान्यवर कांसीराम साहब और डी.के. खरपड़े जी ने मिलकर सन 1978 में वामसेव का गठन किया। वामसेव के माध्यम से सरकारी नौकरी करने वाले बहुजन शोषित समाज के कर्मचारियों से मिलकर समाज के हितों के लिए संघर्ष किया। वर्ष 1981 में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समाज समिति की स्थापना की। DS4 के माध्यम से उन्होंने दलितों को संगठित किया और फिर 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने बाबा साहब के उस सिद्धांत पर काम किया जो बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जंजगीर चांपा सीट से लड़ा। उनको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सफलता मिलना शुरू हुई। शुरू में वंचितों और शोषितों, बहुजन समाज और अन्य पिछड़े वर्गों में बहुत ही विभाजन था। जो विभाजन दूर हुआ वो बहन कुमारी मायावती जी को जब मान्यवर कांसीराम साहब
राजनीति में लेके आए, तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया और बहुजन समाज, अल्पसंख्यक और भी कई समाज उनके साथ जुड़े। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत ही मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, साइकिल से यात्रा की, पैदल चल के यात्रा की। उन्होंने सन 1982 में अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था चमचा युग, जिसमें उन्होंने कई ऐसे बड़े दलित नेताओं का वर्णन करते हुए चमचा युग, चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने की बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब का जो संघर्ष रहा है वो बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा है और उनके साथ कई ऐसे महापुरुष जुड़े हुए हैं। आज जो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आप बहुजन समाज पार्टी देख रहे हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है वो मान्यवर कांसीराम साहब का रहा है। और बाबा साहब का जो मिशन था वो कहीं रुक सा गया था। कांसीराम साहब के आने से उस मिशन में और उनकी विचारधारा में जो तेजी आई वो आज तक प्रवाह की तरह फैल रही है। कांसीराम साहब ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा जताई, लेकिन उनकी जो रणनीति थी कि जब हम लोग पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएंगे तब मान्यवर कांसीराम साहब और मायावती जी साथ में मिलकर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी और 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया। और फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी ने पदभार संभाला और उनका जो संघर्ष रहा है वो कभी नहीं भूला जाएगा। इतिहास के पन्नों में वो लिखित तौर पर अंकित है। साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जो मैंने कांसीराम साहब के बारे में बताया और मेरी जानकारी में जितना था मैंने उसको आपके समक्ष रखा और इसी तरीके से मैं आगे भी उनके बारे में जानकारी लाता रहूँगा। साथियों, हमारा चैनल जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम ये वीडियो जो बना रहे हैं या जो जानकारी दे रहे हैं वो सही है या उसमें क्या कमी है, वो आप लोग ज़रूर बताएं। और मैं पुनः आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है
उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, और हमारा जो आज का जो अल्फ़ाबेट था वो था के, और हमारा जो इसके बाद का जो अल्फ़ाबेट है वो है एल। देखना मत भूलिएगा, उससे बहुत बड़ा रहस्य है जो छिपाया गया है। तो हमारे आगे के वीडियो के लिए इंतजार करिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय भीम, जय भारत।